हम सभी अपने एडेनियम फ्लावर प्लांट की प्रूनिंग कटिंग क्यों करते हैं? क्या फ़ायदे हैं इसके, क्या नुकसान है ना करने के? कई लोगों ने कमेंट किया कि मैम प्रूनिंग कटिंग कब करें, क्यों करें और कैसे करें, क्या क्या सावधानी बरतें, उसी के ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको सही और सटीक जानकारी मिल सके। नहीं तो आप आधी अधूरी जानकारी पाएंगे, फिर बीच में पूछते हैं कमेंट करके कि मैम कैसे प्रूनिंग करें। तो साथियों, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको इसके बारे में पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल लखनवी गार्डनर। मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथियों, अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जानकारी पहले से पहले मिल सके। तो देर न करते हुए वीडियो शुरू करती हूँ। अब हम बात करते हैं आपकी जानकारी के लिए कि प्रूनिंग कई तरीके की होती हैं। तो आपको ये, अगर आपने एडेनियम लगाया हुआ है तो सबसे पहला आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि एडेनियम एक डेजर्ट रोज़ है। आपको इसको सूखे का पौधा है जहाँ रखना है, जहाँ इनको 5 से 6 घंटे की अच्छी से अच्छी धूप मिल सके। अब बात करते हैं प्रूनिंग की। तो प्रूनिंग 3 तरीके की होती है दोस्तों। पहले मैं भी बिगनर थी, मुझे भी नहीं पता था, जहाँ पाती थी वहीं से उठा के काट देती थी। लेकिन आप लोगों से जुड़ने से मुझे बहुत कुछ यूट्यूब पे सर्च करने से जानकारी मिली, वो जानकारी मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। तो प्रूनिंग 3 तरीके की होती है एडेनियम पर। पहली प्रूनिंग तो होती है हार्ड प्रूनिंग, आपके सामने है। कोडेक्स यहाँ से है, यहाँ से इसका ग्राफ्ट एरिया है, 4 अंगुल छोड़कर मैंने यहाँ से प्रूनिंग करी है। ये है हार्ड प्रूनिंग, ध्यान से समझिएगा। कोडेक्स के ऊपर से 4 अंगुल छोड़कर जो प्रूनिंग होती है वो होती है हार्ड प्रूनिंग। अगर आपको इस तरह से मोटा कोडेक्स चाहिए, ब्यूटीफुल कोडेक्स चाहिए, तो आपको इस तरह से हार्ड प्रूनिंग करनी होगी। जो प्लांट हार्ड प्रूनिंग करने से क्या होता है, जब ऊपर ब्रांचेस हैं नहीं, पत्तियां हैं नहीं, तो प्लांट जो कुछ फूड खाएगा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाएगा, वो ऊपर कहाँ पहुँचाएगा? नीचे कोडेक्स में ही पहुँचाएगा। और इस तरह से अगर आप हार्ड प्रूनिंग करते हैं तो हार्ड प्रूनिंग का नतीजा आपके सामने है। इस तरह से कोडेक्स मोटा हो जाएगा और पावरफुल फर्टिलाइज़र देने का ये फ़ायदा है। तो आप इस तरह से हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। और प्रूनिंग करने के बाद दोस्तों, कटे हुए हिस्से पर जो पानी निकलता है उसके किसी नैपकिन से आप पोंछ सकते हैं। और फिर फंजीसाइड पाउडर ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इस तरह से आप फंजीसाइड पाउडर का घोल बना लीजिए, ऊपर इस तरह से लगा दीजिए। और एक सबसे बेस्ट तरीका है, पिछले साल मैंने किया था कि इस पर मोमबत्ती जलाकर मोम टपका दीजिए, पूरी तरह से सील पैक हो जाएगा। फिर इस पर सालों के साल पानी का कोई असर ही नहीं होगा। तो ये तरह हो गया हार्ड प्रूनिंग। दूसरी होती है सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग का फ़ायदा ये होता है कि आपको इस पर जहाँ से आप सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे, सॉफ्ट प्रूनिंग यहाँ से होती है कोडेक्स के कम से कम 6-8 इंच ऊपर से होती है और टिप्स के 3 इंच नीचे से होती है। यहाँ से सॉफ्ट प्रूनिंग होती है। वहाँ मैं करके रखी हूँ, पौधा ला नहीं पाई हूँ चूँकि बड़ा पौधा है, तो आपको इसी में समझा देती हूँ। सॉफ्ट प्रूनिंग ये है, यहाँ से आप कट कर दीजिए, यहीं से मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी और आपका पौधा काफ़ी पुशी हो जाएगा, यहीं से फुटाव आने लगेगा। ये है हार्ड प्रूनिंग, यहाँ से सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर सकते हैं। अब तीसरा है साथियों कि कौन सी प्रूनिंग है जो तीसरी है, तो वो है पिंचिंग। ऊपर के टिप्स की 4 पत्तियों को ऐसे आप अंगूठे और नाखून से निकाल देंगे, वो होती है पिंचिंग। तो इसमें भी ऊपर से नए नए फुटाव आते हैं, नई शूट्स आती हैं और फिर वहीं से फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस शार्प से, जिस कैंची से, जिस ब्लेड से आप करें कटिंग, उसको अच्छी तरह से स्टरलाइज ज़रूर कर लेना है, तभी इस्तेमाल करना है। इस तरह से ब्रांच को कट करेंगे। तो बहुत ज़रूरी बात आपको बताना चाहूँगी कि जहाँ से आप काटोगे वहीं से यहाँ से 8-10 फुटाव निकल कर आएंगे, मल्टीपल ब्रांचेस आएंगी। और जब इस बोनसाई पौधे पर फ्लावर्स आएंगे तो आप इमेजिन करिए कि कितना खूबसूरत लगेगा। तो इस तरह से आपको 3 प्रूनिंग करनी है। इसको थोड़ा सा टच करके कट करना है, क्योंकि पतली पतली ब्रांचेज जो होती हैं कमज़ोर होती हैं।
उस पर फ्लावर तो आप आते नहीं हैं। आप समझें कि कभी फूल आएंगे भी, अगर ऊपर से नहीं कट करेंगे यहाँ से, अगर फूल आएंगे भी तो टिप्स पर 1-2 फूल आएंगे और ज़्यादा फूल आएंगे नहीं। तो आपको या तो हार्ड प्रूनिंग कर लेनी है ज़्यादा फूलों के लिए, या शॉर्ट प्रूनिंग कर लेनी है। बहुत प्रूनिंग आसानी से आप कर सकते हो, ताकि फंगस पाउडर ज़रूर लगाएं, नहीं तो फंगस लगने का डर होगा। रात बिरात अगर कोहरा पाला गिर गया या तो बारिश की बूंदें आ गई तो आपके पौधे में फंगस लग जाएगा। आपको बता दूं कि ये सही समय है, मॉर्निंग के समय आप जब प्रूनिंग करेंगे 8-7 बजे के करीब, तो आपको अच्छे से पूरे दिन की धूप मिल जाएगी और कटा हुआ हिस्सा अच्छे से ड्राई हो जाएगा। शॉर्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग और पिंचिंग आप कर सकते हैं। आपको बता दूं पिंचिंग हम कब और क्यों करते हैं। अगर हमारी ब्रांचेज इस तरह से अच्छी खासी हैं, पौधा पहले से ही बहुत बुशी है, देखिए आप नीचे से 2 ब्रांचेज हैं, ऊपर कम से कम 14-15 ब्रांचेज हैं, तो आपको बता दें पिंचिंग हम तभी करते हैं जब अच्छी खासी ब्रांचेज हैं। थोड़ा सा ऊपर से पिंचिंग कर देंगे तो बहुत सारी ब्रांचेज आ जाएंगी और फ्लावरिंग भी बहुत गजब की होगी। तो करने के बाद फंजीसाइड लगाना बिल्कुल ना भूलें। अब हम ये बात कर लेते हैं कि अगर हमने प्रूनिंग कर ली है तो उसके बाद हम प्रिकॉशन कौन सी बरतें जिससे हमारा पौधा बहुत जल्दी से फुटाव आने लगे। तो हमें कौन सा पानी कब देना है। तो जो कटा हुआ पार्ट है उस पर कभी पानी आप डालने की कोशिश बिल्कुल ना करें। 2-3 दिन तक पानी प्रूनिंग के बाद बिल्कुल नहीं देना है, जड़ों में ही देना है, वो भी फंजीसाइड वाला पानी देना है। ध्यान से देखिएगा, सादा पानी प्रूनिंग के कम से कम 4-5 दिन बाद देना है, जो मैं आज देने जा रही हूँ, क्योंकि प्रूनिंग के बाद मैंने कोई पानी नहीं दिया है। मिट्टी देखिए एकदम ड्राई है। तो प्रूनिंग के 4-5 दिन बाद पानी दीजिए। और पानी बहुत नहीं देना है आपको, देखिए स्प्रिंकल से पानी दीजिएगा। मेरी स्प्रिंकल ख़राब हो गई है, कोल्ड ड्रिंक बोतल के ऊपर मैंने ये छेद कर लिया है और इससे बहुत कम पानी निकल रहा है, आप देख सकते हो। तो प्रूनिंग के 4-5 दिन बाद इस तरह से आप फंजीसाइड वाला पानी बिल्कुल दें। दोपहर या शाम को प्रूनिंग आपको बिल्कुल नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर प्लांट बुशी बनाना है, सालों साल फ्लावरिंग पानी है, तो साल में एक बार आपको इस तरह से प्रूनिंग और कटिंग ज़रूर से ज़रूर करनी है। अब एक बात और ज़रूरी बताना चाहूँगी आपको कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं या प्रूनिंग कर रहे हैं तो आप दोनों एक काम एक साथ मत करिए। कई लोगों ने पूछा कि मैम दोनों एक साथ कर सकते हैं, तो ये गलती मत करिएगा, क्योंकि रूट सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है और पौधा स्ट्रेस में भी आ जाता है। तो आप बेहतर ये होगा कि पहले आप प्रूनिंग कर लें, कटिंग कर लें, फिर उसके 1 हफ्ता 10 दिन बाद आप रिपोर्टिंग ज़रूर करें। बहुत समय अगर दोनों एक साथ करते हैं तो पौधा स्ट्रेस में आ जाता है, फिर इसकी रिकवरी बड़ी कठिन हो जाती है। तो इस तरह से पहले आप प्रूनिंग कर लें, फिर रिपोर्टिंग करें। बहुत से लोग बताते हैं पहले रिपोर्ट कर लो फिर प्रूनिंग करो, तो वो आपकी मर्जी है। मैं तो पहले प्रूनिंग करती हूँ फिर रिपोर्टिंग करती हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है। वो आप अपने प्लांट की स्थिति देखकर कर सकते हो, आपकी मर्जी है। दोनों साथ करेंगे तो पौधा सरवाइव बिल्कुल नहीं करेगा। सरवाइव करते करते इसको मार्च अप्रैल आ जाएगा और आपकी फ्लावरिंग बहुत लेट हो जाएगी। तो अगर आपको पहले प्रूनिंग करनी है, फरवरी में ही फूल आने लगेंगे, पहले प्रूनिंग कर लीजिए फिर रिपोर्टिंग करिए। ये रही प्रूनिंग की जानकारी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।